तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के यूनिट वाइज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप बेहतर तरीके से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके जो आपके सिलेबस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज प्रोवाइड कर दी गई है उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग जल्द से जल्द आइए, उसको चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट है जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं आपको ओम्स लॉ देखने को मिला होगा। तो ओम्स लॉ को आपको पढ़ लेना है, देख लेना है, उससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको देखना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर टॉपिक है ये, क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन से, तो इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कर लेना है, प्रैक्टिस कमांड आपको रखना है। और यूनिट नंबर 1 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते। और मेनली जो 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा है उसको तो आप किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते। अगला जो टॉपिक है वो है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बी ट्रिपल ई का। तो सुपरपोजिशन थ्योरम और इसका जो आपका थेवेनिन्स थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने रखा है मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस, यानी किस तरीके से मेश एनालिसिस वर्क करता है, नोडल एनालिसिस किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किस तरीके से हम लोग स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, अगला हमारा है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपको कवर अप करना है आरएल सीरीज सर्किट क्या होता है, आरसी सीरीज सर्किट क्या होता है, आरएलसी सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट क्या होता है। ये तीनों सर्किट काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट एक आपको दे देगा कि आप उसका पूरा प्रोसेस लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक यूनिट नंबर 2 से है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सप्लाई एंड लोड, यानी किस तरीके से बैलेंस्ड सप्लाई होता है और किस तरीके से अनबैलेंस्ड सप्लाई और लोड होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो पूरे फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका आता है पावर इन बैलेंस एंड अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम एंड देयर मेजरमेंट, यानी जो भी बैलेंस और अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम है और उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है, ये आपके यूनिट नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको क्या करना है, कवर अप करना है। ओके, अगला है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो कि बेसिकली चूंकि पता है कि बी ट्रिपल ई 2 पार्ट में है, पहला इलेक्ट्रिकल पार्ट में है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट यहाँ पे यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। अब यूनिट नंबर 4 से आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट शुरू होगा। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला आपका है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होते हैं, पूरे का फंडामेंटल आपके यहाँ पे इसके क्लियर होने चाहिए, पूरे टॉपिक्स आपके पूरे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और चूंकि हमने वीडियोस में बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, इनफैक्ट सारी चीजें सिलेबस को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, डिलीवर किया हुआ है हर एक लेक्चर्स को। अगला आपको देख लेना है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, जो कानून है, वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं। थर्ड आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरीके से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और लास्ट आपका है ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी किस तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता है, किस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो आपके अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में सबसे पहले आपको देख लेना है डीसी मशीन क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, साथ ही साथ लॉसेस किस तरीके से होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर कौन कौन से लॉसेस होते हैं, क्या उसका बेसिक फीचर्स होता है, वो सारे फीचर्स आपके पता होने चाहिए। और लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, वो है आपका इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मशीन, यानी इंडक्शन मशीन क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन क्या होता है। अब यहाँ पे आपका आता है यूनिट नंबर 5, ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिट है, तो इसको आपको स्किप करना ही नहीं है। शुरू का 2 यूनिट और लास्ट का ये यूनिट, कम से कम 3 यूनिट आपको कवर अप करना है, तो लास्ट का यूनिट तो छोड़ना ही नहीं, किसी भी हाल में आपको 110% करके जाना है, क्योंकि इससे
डायरेक्टली क्वेश्चन लगभग 7 to 28 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, और भी बहुत सारे कन्वर्जन है जो कि मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है, आप जाइए उनको चेकआउट कीजिए। ओके, सेकंड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम भी बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको लॉजिक गेट्स पता होने चाहिए, कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं, क्या उसका ट्रूथ टेबल होता है, क्या उसका डायग्राम होता है, पूरे डायग्राम ट्रूथ टेबल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और लास्ट आपको देख लेना है सेमीकंडक्टर क्या होता है और बीजेटी क्या होता है। तो ये आपका क्या था, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। तो शुरू के 2 यूनिट और लास्ट के 3 यूनिट, लास्ट वाला जो यूनिट है आपका जो नंबर सिस्टम वाला, ये उसको आपको किसी भी हाल में कवर अप करके जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये और एग्जामिनेशन पास करने के लिए इतने काफी हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ओके, तो मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।